उत्तर प्रदेश का जबलपुर शहर इन दिनों कचरे का ढेर बन चुका है। पिछले एक हफ्ते से डोर टू डोर कचरा कलेक्शन व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। शहर की सफाई व्यवस्था बेपटरी हो गई है और पूरे शहर में जगह जगह कचरे का ढेर पड़ा है। लेकिन इतने गंभीर मुद्दे पर ना तो नगर निगम की आंखें खुल रही हैं, ना ही अधिकारियों की। इस रिपोर्ट में देखिए। जगह जगह फैला कचरा, चारों तरफ फैली गंदगी। ये तस्वीरें कहीं और की नहीं बल्कि संस्कार धानी जबलपुर की हैं, जहां स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जनता कचरे के ढेर से परेशान है और इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे जबलपुर शहर में नगर सत्ता ही नहीं और ना ही किसी अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वो इस पर ध्यान दे। जबलपुर शहर में पिछले 6 दिनों से कचरा नहीं उठा है, जिसकी वजह से पूरा शहर गंदगी में डूब चुका है। शहरवासी फैलते कचरे से परेशान हैं और पूरे शहर में एक भी कचरा गाड़ी कचरा उठाने नहीं आ रही, जिसकी वजह से लोगों के घरों के सामने ही कचरे का ढेर बढ़ता जा रहा है। समय मैं जबलपुर की गोल बाजार में मौजूद हूं, जो सबसे पॉश इलाका कहलाता है। और इस पॉश इलाके की ये तस्वीरें हैं, जहां आप देख सकते हैं कि ठीक सड़क के किनारे ये कचरे का ढेर लगा हुआ है। और ऐसे ढेर आपको इस पूरी सड़क में हर 20 फीट की दूरी पर देखने को मिल जाएंगे। ये वो इलाका है जहां पर सबसे ज़्यादा पॉश है, या कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अधिकारी भी इसी क्षेत्र से दिन में कभी ना कभी ज़रूर गुजरते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कचरे का ढेर है। क्या स्थिति बन गई है सर? ये कम से कम 4-5 दिनों से बिल्कुल कचरा उठ नहीं रहा है। डॉक्टर स्थापक वाली रोड पर है और हम लोग उन लोगों से परेशान हैं, चूँकि उनको बोलते हैं उसके बाद भी वो कचरा नहीं उठा रहे हैं। कोई ध्यान नहीं देता, प्रशासन नगर निगम कोई ध्यान नहीं दे रही। यहाँ के इवन पार्षद जो हैं वो भी ध्यान नहीं देते हैं। इनको चाहिए कि अगर हड़ताल चल रही है तो कोई दूसरा साधन उपयोग करें। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, हर जगह कचरा कीचड़ बदबू कर रहा है ना। अनाज कहीं कुछ सड़ रहा है। दरअसल जबलपुर शहर के ये हालात सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से हुए हैं। जबलपुर शहर में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की व्यवस्था की गई है, लेकिन पिछले एक हफ्ते से कचरा गाड़ी के ड्राइवर, हेल्पर और सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हड़ताल पर होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि उन्हें पिछले 3 महीने से कंपनी ने वेतन नहीं दिया और ऐसे में गरीब परिस्थितियों से जूझने वाले लोगों ने हड़ताल का रास्ता अपना लिया है। दरअसल जबलपुर शहर में सफाई व्यवस्था का ठेका एक्सेल कंपनी को दिया गया है। इस कंपनी ने भी पेटी कॉन्ट्रैक्ट पर दूसरी कंपनी को जबलपुर शहर की सफाई व्यवस्था सौंप दी है। अब इस पूरे मामले पर जबलपुर नगर निगम के अधिकारी कार्रवाई की बात तो कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करना है। इसीलिए जबलपुर नगर निगम की कमिश्नर प्रीति यादव ने खुद मोर्चा संभाल लिया है और फील्ड पर उतरकर सफाई व्यवस्था बनाने में जुट गई हैं। वेतन ना मिलने की वजह से हड़ताल पर हैं या काम नहीं कर रहे हैं, क्या उस पहल में कुछ काम? ये कंपनी की तरफ से फॉल्ट है, उनको अपने कर्मचारियों को वेतन देना होता है डायरेक्टली। तो आई थिंक वो लोग इस पे वर्क करेंगे या नहीं करेंगे उसका बेहतर जवाब वो दे पाएंगे। लेकिन अब हमने उनको फाइनल नोटिस भी दिया है और अगर ये कार्रवाई में सुधार नहीं किया जाता है तो बिल्कुल सख्त एक्शन लिए जाएंगे। पिछले 5-6 दिनों से स्वयं ही ये पूरा कार्य कर रहे हैं और डेली मॉनिटरिंग सुबह से लेकर शाम तक होती है इसकी। 2 शिफ्ट में हमने गाड़ियाँ निकाली हैं, 200 से ज़्यादा गाड़ियाँ निकाली हैं। इधर इस मामले पर राजनीति भी गर्मा गई है। जबलपुर शहर की विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी ने इसे बड़ा भ्रष्टाचार बताया है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जबलपुर शहर कचरे का ढेर बनता जा रहा है, लेकिन इस ओर ना तो महापौर ध्यान दे रहे हैं, ना ही जिम्मेदार अधिकारी। एक्सेल कंपनी को बढ़ावा देने के लिए लगातार अधिकारी और नगर निगम में बैठे लोग आंख मूंदे शहर की गंदगी को जनता के भरोसे छोड़ दिए हैं। कर्मचारी भी हमारे शहर के हैं और वो अपने हक का पैसा मांग रहे हैं और नगर निगम को उन्हें भुगतान करना ही है, तो नगर निगम डायरेक्ट उनके खाते में पैसा दे सकता था और ठेकेदार पे जो पेनाल्टी लगाना, जो कार्रवाई करना, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। नगर निगम के पास जो पहले से सीमित संसाधन थे, हर वार्ड में 2 टिपर थी, उसके अलावा कहीं कोई नहीं। आप पता कर लीजिए, एक सर्वे कर लीजिए, जगह जगह शहर में कचरे के ढेर लगे हैं। एक और अधिकारी कार्रवाई की बात कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस मामले पर सियासत भी गरमाई हुई है। अब देखना होगा कि लोगों को जो समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उनकी समस्या का समाधान कब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।